बेटा ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਤਨੇ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा इस वीडियो में और दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े लेंथी है, तो ध्यान से समझना है, इजी है। 7th क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड components in figure below are Ex is equal to alpha x रूट मीन्स x की पावर है 1/2। कोई बात नहीं, इसको बड़ा कर लेते हैं। एंड Ey Ez इक्वल टू 0 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग x एक्सिस इतनी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग y एक्सिस एंड z एक्सिस 0 है। बोलते हैं बेटा कि इन विच अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज अल्फा नॉट ए, अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर क्यूब मीन्स मीटर की पावर कितनी दे रखी है 1/2। कैलकुलेट ए पोर्शन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। नंबर 2 बी पोर्शन है द चार्ज विद इन द क्यूब। अज्यूम ए की वैल्यू दी हुई है हमें, साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है 0.1 मीटर। ये सिचुएशन और ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है। देखो ये एक क्यूब दिया हुआ है, क्या है, एक क्यूब, राइट। अब बेटा इस क्यूब में कुछ चार्ज है, अब ये नहीं पता कितना है, वो चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। दूसरी बात, अलोंग एक्स एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने दे रखी है वो कितनी दे रखी है, अल्फा एक्स की पावर 1/2। तो अलोंग एक्स एक्सिस मीन्स दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0 और जेड एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है उसने 0। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की जो गिवन टर्म्स है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं ई एक्स, यही है अल्फा एक्स की पावर 1/2 और अल्फा दे रखा है उसने 800, यहां दिया हुआ है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2। उसके बाद क्या बन जाएगी, अगर ये अल्फा की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो 800 अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 800 एक्स की पावर 1/2 न्यूटन पर कूलम। Ey Ez हमें दिया है 0। अब बच्चे यहां पे आपने क्यूब में देखना है, ये मैंने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया है टूवर्ड्स लेफ्ट एन एल कैप, ये राइट फेस है, यहां पे कितना दिया है एन आर कैप। तो देखो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है तो सिर्फ जो फेसिस एक्स एक्सिस वाले हैं, ये वाले फेसिस, इनके कारण ही क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ना इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और ना ही ये डाउनवर्ड वाले के कारण होगा, ना ही फ्रंट और ना ही बिहाइंड वाले फेस के कारण। तो यही 2 फेसिस हैं लेफ्ट एंड राइट फेसिस जिनके कारण फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में मान ली मैंने बेटा, पहले यहां से लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूंगा। अब देखो ये है एक्स एक्सिस, एक्स डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, तो लेफ्ट फेस का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है a, तो मैं बेटा लेफ्ट फेस के लिए x कितना मान लूंगा a। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा है ई एक्स इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर मैं x की वैल्यू a के बराबर पुट करूंगा तो e लेफ्ट आ जाएगा हमारे पास 800 a की पावर 1/2 और इसका एरिया कितना होगा साइड इनटू साइड, इसकी हर एक साइड उसने दे रखी है a के बराबर। तो ये एक स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, साइड इनटू साइड। और यूनिट वेक्टर कौन सा लगेगा, एरिया वेक्टर इसमें इधर कोई होगा एस एल वेक्टर, तो एन लेफ्ट। अब ये क्यों लिखा मैंने यहां पे, साथ में लिख भी दिया मैंने, बिकॉज ए इज इक्वल टू बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 0। एस एल का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यूनिट वेक्टर भी ड्रॉप हो जाएगा और वेक्टर भी मैग्नीट्यूड में।
तो अब फ्लक्स लिंक्ड विद लेफ्ट फेस कितना आएगा, ई लेफ्ट एस लेफ्ट कॉस 180। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये दी है उसने अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां पे ई लेफ्ट इधर को है और एस एल लेफ्ट सरफेस का एरिया इधर को है, तो कितना एंगल आया 180 डिग्री। तो यहीं पे मैंने यहां यूज किया है cos 180। अब ई एल की वैल्यू है 800 ए की पावर 1/2 इंटू एस एल की वैल्यू है ए स्क्वेयर, cos 180 होता है -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा -800 ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 2, तो कितना आएगा 1/2 प्लस 2, 2 2 सा 4 प्लस 1 5/2। यूनिट्स क्या होते हैं फ्लक्स के, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लेफ्ट फेस, दिस वन। इसमें एरिया वेक्टर इधर को था और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट थी। अब मैं देखूंगा बेटा राइट फेस, कौन सा फेस, राइट फेस। अब देखो ओरिजिन से राइट फेस का डिस्टेंस a प्लस ए 2a, तो मैं यहां पे x की जगह कितना पुट करूंगा 2a, तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास आ गया e राइट 800 2a की पावर 1/2, बिकॉज राइट फेस के लिए x2a है, तो ये कितना आ गया 800 2 की पावर 1/2 मीन्स √2 ए की पावर 1/2 न्यूटन पर कूलम, एंड एस आर तो फिर उतना ही आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड ए स्क्वायर। लेकिन यहां पे एरिया वेक्टर किधर को आएगा बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, इधर को होगी एस राइट की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही जा रही है, तो कितना आ गया बेटा दोनों में एंगल, राइट फेस के लिए ये तो आ गया एरिया वेक्टर, राइट फेस के लिए एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस आर वेक्टर कितना आएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग एक्स एक्सिस दे रखी है उसने, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ई राइट और एस राइट दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो एंगल कितना आएगा 0। तो यहां पे एंगल कितना ले लिया मैंने 0, cos 0 1 के बराबर होता है। अब ये वैल्यू किसकी है, ई राइट की, यहां से पुट करी, और ये एरिया की cos 0 1, तो ये कितना आएगा 800 √2 ए की पावर 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो टोटल फ्लक्स निकालना है मेरे को, तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों को ऐड करूंगा, नेट फ्लक्स फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट। फाई लेफ्ट कितना आया हमारे पास, फाई राइट प्लस फाई लेफ्ट, फाई राइट इतना है बेटा, ये लिखा ही हुआ है मैंने, माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव में फाई लेफ्ट ऊपर कैलकुलेट किया तो इतना ही होगा। तो अब इसमें से कॉमन निकाल लो, 800 √2 -1 ए की पावर कितनी बच गई बेटा, ये भी कॉमन 5/2। √2 की वैल्यू होती है कितनी होती है, √2 की वैल्यू 1.41, -1 कितना आ जाएगा, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 0.41 ही बचेगा, इंटू ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.1। हाँ देखेंगे हम लोग, ये देखो अज्यूम ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर, तो इसकी भी वैल्यू पुट कर दी, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8, इसको सारे को सॉल्व करना है हमने, और इसका आंसर आएगा 1.04 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये आ गया टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्यूब। टोटल फ्लक्स सिर्फ ये दो फेसिस के कारण ही हुआ, इनके कारण तो 0 था। तो अब ये टोटल फ्लक्स हमारे पास आ चुका है एफ नेट। अब हमें पूछा है सेकंड पार्ट में चार्ज, तो हमें पता है गॉस थ्योरम लगा लेंगे हम लोग। क्या आएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट कितना आएगा, फाई नॉट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू नेट इज इक्वल टू फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट आया हमारे पास 1.04 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 9.20 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। अगर नहीं आया तो फिर जूम ऐप जब लगेगी ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास में हम समझेंगे इसको। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने डायग्राम बेटा एनसीईआरटी की बुक से लिया है,
क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा है हमें रीड करने में, लेकिन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है। और स्पेशली बेटा सीबीएसई में क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं, ये बात ध्यान में रखना कि सीबीएसई में स्पेशली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। पंजाब बोर्ड में तो कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, लेकिन सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो 8th क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहां से हमें क्या क्लैरिफाई होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। इट इज गिवन दैट, बोलता है ये ओरिजिन है, इधर को हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव, तो इधर को क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव। इट इज गिवन दैट ई कितना है हमें दिया हुआ, ई वेक्टर, इसको वेक्टर डाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ई वेक्टर ये है आई कैप। हाँ जी, कितना दिया हुआ हमें, ई वेक्टर इज इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहा है, एक्स ग्रेटर देन 0। एंड ई इज इक्वल टू माइनस, यहां पे भी वेक्टर डाल लेते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना बेटा, माइनस 200 आई कैप, माइनस 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स लेस देन 0। मीन्स ऑरिजिन से अगर इधर को चलेंगे तो क्या होगा, एक्स लेस देन 0। तो इधर को उसने ये वाली वैल्यू दी है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये वाली वैल्यू। इसके बाद बोला है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये एक सिलेंडर दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, बोलता है इसकी टोटल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो ओरिजिन से राइट को भी 10 है, 10 सेंटीमीटर, और लेफ्ट को भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। एंड रेडियस, और इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हैज इट सेंटर, जो इस सिलेंडर का सेंटर है वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। So one face of is at positive 10 centimeter and other is at a negative centimeter। ये मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट पोर्शन में पूछ रहा हो what is the net outward flux through each face। पहले बोलता है अलग अलग फेसेस, इसका फ्लक्स निकालो और इसका फ्लक्स, अलग अलग फेसेस का फ्लक्स। What is the flux through the side of cylinder। ये जो साइड्स है, ये साइड्स की बात कर रहा है, इसमें से फ्लक्स कितना होगा। सी पोर्शन है, what is the net आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। टोटल फ्लक्स निकालो, ये दोनों सरफेसेस, दोनों एंड कैप्स का और ये साइड्स का, और सबका सम निकाल दो। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो अब बेटा हमें दे रखा था राइट हैंड साइड, इधर को पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नीट्यूड में इतना होगा, और जो राइट हैंड साइड है ये वाला, इसका जो ये एरिया वेक्टर है जो कि इधर को होगा वो कितना आएगा बेटा, ये सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या आएगी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीटर स्क्वायर। तो डेल्टा एस आर कितना आ जाएगा, डेल्टा एस आर को आप डी आर भी लिख सकते हो, कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट्स है। तो रेडियस दिया हो 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो फाई राइट कितना आएगा ई आर डेल्टा एस आर कॉस 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही है, डेल्टा एस आर की वैल्यू भी इधर को है, तो कितना आ गया 200 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया है, 200 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारे पास इतना आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑफ कोर्स बेटा अब इधर को भी इतना आएगा, लेकिन फ्लक्स कैसा आना चाहिए ये हम चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स लेफ्ट इतनी दे रखी है, ई लेफ्ट मैग्नीट्यूड में इतनी आ गई, एरिया उतना ही आएगा बच्चे हमारा। अब ई लेफ्ट, ये सेम आंसर आ गया बच्चे ई लेफ्ट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों के एंगल तो दोनों में कितना आएगा 0, मैग्नीट्यूड दोनों के क्या आएंगे पॉजिटिव, तो रिजल्ट तो सेम आएगा। ये आ गया लेफ्ट और राइट पोर्शन। फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, अब साइड ऑफ सिलेंडर पे अगर हम लें तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी, एरिया वेक्टर ऊपर को आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। जब एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 होता है तो फ्लक्स कितना होता है 0। तो यही यहां पे आया है ई डेल्टा एस कॉस 90, कॉस 90 0 होता है तो फ्लक्स 0।
सी पोर्शन था टोटल फ्लक्स, एफ राइट, फाई लेफ्ट, फाई राइट, फाई लेफ्ट, फाई सरफेस, जोड़ दो इनको बेटा, सम कर दो, कितना आएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डी पोर्शन में उसने पूछा था कि चार्ज कितना होगा, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू कितना आएगा फाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही फार्मूला लगाया मैंने, फाई की ये वाली वैल्यू पुट की और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसको बेटा कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा आंसर। सो ये दो क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े जैसे बेटा ध्यान से करने पड़ेंगे, तो इनको करना और अपने डाउट्स नोट करके रखना बेटा। तो मैं 2:30 पे क्लास लगाऊंगा, तब हम डाउट्स क्लियर करेंगे। सो थैंक यू।